हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 14 नवंबर से 3 दिसंबर। उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 भारत और किस देश के थल सेना के मध्य आयोजित हुआ था? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 भारत और यूनाइटेड किंगडम थल सेना के मध्य आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया है? हाल ही में प्रवीण सूद को निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया है जांच ब्यूरो में। तो प्रवीण सूद आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि रहला नामक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत पुस्तक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? रहला नामक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत पुस्तक में अरबी भाषा में लिखी गई है। तो अरबी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी अवस्थित है? उत्तराखंड राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी अवस्थित है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा है? भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्रथमतया किस वर्ष एसईसीसी के तहत जाति आधारित जनगणना शुरू की गई थी? प्रथमतया वर्ष 1931 में एसईसीसी के तहत जाति आधारित जनगणना शुरू की गई थी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? विश्व शतरंज चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं डी गुकेश। तो डी गुकेश का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन के रूप में किया जाता है? लेमिनेरिया शैवाल का प्रयोग आयोडीन के रूप में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है कि विशु के नाम से नववर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है? विशु के नाम से केरल नववर्ष को राज्य में मनाया जाता है। तो केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राजा राम मोहन राय द्वारा किस संस्था की स्थापना 1815 ईस्वी में की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की गई थी। तो आत्मीय सभा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नासा के अंतरराष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला होने का श्रेय किसे प्राप्त है? जाह्नवी डांगेटी को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? जाह्नवी डांगेटी। अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में संपन्न पक्षी महोत्सव कलरव के कारण चर्चित नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। तो बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाएं सूचीबद्ध थीं? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत कुल 14 भाषाएं सूचीबद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2023 में नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? 13वें संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे उल्लेखित किस संप्रदाय के अनुसार प्रकृति के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना असंभव है? यदि संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है।
अजनाना संप्रदाय, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2023 में किस राज्य की सरकार द्वारा जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू की गई है? तो ये लागू की गई है उत्तर प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि सर्वाइकल वैक्सीन निम्न में से किसमें प्रयुक्त होता है? तो देखिए सर्वाइकल जो वैक्सीन होता है ना, ये सर्वाइकल कैंसर से लड़ने में होता है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान किस क्रम पर है? तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 77वां है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का वर्ष निम्न दिए गए विकल्पों में से चुने। 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत एकल नागरिकता के प्रावधान हेतु किस देश के संविधान से प्रेरणा ली गई है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत एकल नागरिकता के प्रावधान हेतु ब्रिटेन देश के संविधान से प्रेरणा ली गई, तो ब्रिटेन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, वह मुद्रा जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टोकन मुद्रा, तो टोकन मुद्रा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस समिति द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठन और कार्यों में संशोधन करके इनकी संरचना को और सुदृढ़ करने के संदर्भ में सुझाव दिए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा दांतेवाला समिति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 ईस्वी के क्रांति के नेता दीवान मनीराम दत्त का संबंध निम्न में से किससे है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो 1857 ईस्वी के क्रांति के नेता दीवान मनीराम दत्त का जो संबंध है ना, असम राज्य से है, तो असम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय सैन्य इतिहास में निम्नलिखित में से पहली बार किस महिला अधिकारी को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है? कैप्टन शिवा चौहान। किसे तैनात किया गया है? कैप्टन शिवा चौहान, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था? तो 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, C.F. एंड्रयूज द्वारा रचित पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? C.F. एंड्रयूज द्वारा रचित पुस्तक का नाम है इंडियन रेनेसां, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सभी के लिए खेल आदर्श वाक्य निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता से संबंधित है? तो सभी के लिए खेल आदर्श वाक्य जो है ना, ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं है? कौन सा बैंक है जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं है? ICICI बैंक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करने संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करने संबंधी अधिकार जो है ना, अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत के किस राज्य में पहली बार मैग्रो पिट्टा पक्षी जनगणना की शुरुआत की गई है? तो देखिए ओडिशा राज्य में पहली बार मैग्रो पिट्टा पक्षी जनगणना की शुरुआत की गई, तो ओडिशा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य की कमी को कहा जाता है मूल्यह्रास। क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 73%, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
वर्ष 2022 में संपन्न 20वां वरुण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के नौसेनाओं के मध्य हुआ है? फ्रांस और भारत। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिष्ठित समुद्री रेस गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव किसने हासिल किया है? अभिलाष टॉमी ने हासिल किया है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से किसके द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कार्निया विकसित किया गया है? किसकी सहायता से विकसित किया गया है? IIT हैदराबाद। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, लहसुन निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित? देखिए लहसुन जो है ना, ये लिलिएसी से संबंधित है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 85वां। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? देखिए सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, तो महात्मा गांधी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, ये कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 23 भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन क्या है, प्रार्थना सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? देखिए प्रार्थना सभा की जो स्थापना है ना, ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। तो आत्माराम पांडुरंग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पैरा पावर लिफ्टिंग से निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध है? पैरा पावर लिफ्टिंग से सुधीर का संबंध है। सुधीर जो खिलाड़ी हैं उनका संबंध है, तो सुधीर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भाषा का संबंध अंडमान व निकोबार से नहीं है? टोटो का संबंध जो है ना, अंडमान व निकोबार से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत के संघात्मक विशेषता से संबंधित प्रावधान का संबंध किस देश से है? तो भारत के संघात्मक विशेषता से संबंधित प्रावधान का संबंध कनाडा से है। तो कनाडा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में महानिर्देशक के पद पर आसीन है? सही जवाब हो जाएगा अतुल करवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन क्या है कि सिंधी समुदाय के उत्सव के तौर पर निम्नलिखित में से किससे मनाया जाता है? तो सिंधी समुदाय के उत्सव के तौर पर चालीहा साहिब मनाया जाता है। क्या माना जाता है? चालीहा साहिब। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेणुका वेटलैंड के संदर्भ में क्या सही है? भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, हाल ही में भारत के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कहां स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड में स्थापित किया गया। तो उत्तराखंड आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न दिए गए राज्य में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहां पर की गई है? ये की गई है राजस्थान में। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर NCO का निर्माण किस वर्ष किया गया? वर्ष 2019 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जनगणना 2011 के अनुसार देश का न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर किस राज्य में आता है? जनगणना 2011 के अनुसार देश का न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर जो है ना, ये मध्य प्रदेश में आता है। कहाँ आता है? मध्य प्रदेश।